हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। जैसा कि आप लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं और नवरात्रा के बाद यह पहला क्लास है मैथ का आपका, तो आप आशा करते हैं कि पीछे वाला जो वीडियो है उसको देखकर रिवाइज कर चुके होंगे। तो आज से शुरुआत करते हैं। पार्ट 7 से पहले पार्ट 6 आज लगा रहा हूं और इसके बाद वाला पार्ट 7 लेकर आऊंगा। तो औसत अगर बेसिक आपका कमजोर है तो पार्ट 1 से जाकर पूरा वीडियो देखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन RS अग्रवाल 3 राइटर्स का बुक में क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाकर अपने औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि कर ली, तो उसकी नई औसत रन संख्या क्या है? देखिए, 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 11वीं पारी में 108 रन बनाकर अपने औसत रन संख्या में कितना का वृद्धि कर लिया? 6 का। आप ही बताइए, 10 पारियों का औसत तो नहीं दिया है। मान लीजिए कि 10 पारियों का औसत x था, तो टोटल रन होगा 10x होगा, कुल रन 10x हो जाएगा। और 11वीं पारी में 108 रन बना लिया। 11वीं पारी में कितना कर लिया? तो आप बताइए, तो इसका औसत निकालिए तो 11 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 10 पारियों का कुल रन हो गया 10x, 11वीं पारी में बनाया 108 रन, तो टोटल कुल रन हो गया इतना 10x प्लस 108, और 11 से भाग दे दिए कुल राशि से, तो उसका औसत निकल गया। तो कहता है कि औसत क्या हो गया इसका? औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि कर ली। पहले औसत कितना था? x, और जैसे 108 रन बनाया उसमें कितना का वृद्धि हो गया? 6 का वृद्धि हो गया। तो देखिए, यह भी 11 पारी का औसत है, यह भी 11 पारी का औसत है। तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस 108 क्रॉस गुना कर देते हैं, तो 10x प्लस 108 बराबर 11x प्लस 66। तो 11x इधर है प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। 108 इधर जोड़ में है तो घटाव में। 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 6 गया 4, बराबर 11 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। यही ना होगा? गौर कीजिए, तो यहाँ पे 108 है और उसमें से 66 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 42 होगा। 11x में से 10 गया तो x होगा। अच्छा, 11x में से 10x जाएगा तो कितना होगा? x, यानी x बराबर कितना आ गया? 42 आ गया। एक बार फिर से समझिए, 10 पारियों का जो औसत था दिया नहीं था, तो मान लिया कि 10 पारियों का औसत x था, तो टोटल हो गया 10x। 11वीं पारी में 108 रन बनाया, तो 11 पारियों का कुल रन हो गया 10x प्लस 108। 11 से भाग दे दिए तो औसत हो गया। कहता है कि जो औसत पहले था x था, उसमें 6 रन की वृद्धि हो गया जब 108 रन बनाया। हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना? x बराबर 42, और यही ना पूछ रहा है, उसकी नई औसत रन संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, तो 42 हुआ और नई औसत रन पूछ रहा है, तो ये तो 10 पारियों का ना औसत है 42, क्योंकि आपने 10 पारियों का औसत कितना माना था? x, लेकिन 11वां पारी में 108 रन बनाया तो औसत में कितना का वृद्धि हो गया? 6 का। यानी जब 6 का वृद्धि हो गया तो उसकी नई औसत कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 संख्याओं का औसत है 10.9। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 हो तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो, तो माध्य संख्या कितनी है? तो गौर करो, 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 11 संख्याओं का औसत दिया है 10.9। 10 गुना कीजिए, 11 से 11 नमा 99, नहीं 11 नमा, आप जब 109 से गुना कीजिएगा 11 से, तो 11 नमा 99 और 11, यही ना होगा? 1199 और एक अंक के बाद दशमलव, तो 119.9 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि पहली 6 संख्याओं का औसत है 10.5। देखिए, पहली 6 संख्याओं का औसत है 10.5, तो 6 × 5 = 30,
और 6 और 1 अंक के बाद दशमलव 63 होगा। अब क्या कर रहा है, अंतिम 6 संख्या का औसत है 11.4, 11.4 जो है वह अंतिम 6 संख्या का है। तो 6 चक 24 और 6 2 8 और 6, यही ना होगा 68.4। पूछ रहा है कि मध्य संख्या कितना होगा। तो बताओ, शुरू के 6 का है 63 और अंत के 6 का है 68.4, यही है ना। तो ये तो 12 का हो गया। इसमें से अगर हम 11 का हटा लेंगे, 11 का हटा लेंगे तो बच जाएगा, मध्य का संख्या नहीं बच जाएगा, यही संख्या। मान लो कि शुरू का 6 और अंत का 6, तो टोटल कितना हो गया 12। हमको 11 का शुरू का दिया है, तो 12 में से 11 हटा लेंगे तो वो मध्य वाला ना निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.4, 8 3 11, 6 6 12 1 13, 119.9। 4 में से जाएगा तो 9 5 14, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कितना हो गया 11.5। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। सिंपल सा है कि जब शुरू के 6 का औसत दिया, अंतिम के 6 का दिया और टोटल 11 है, तो 5 और 5 इन्हें से निकल जाएगा, तो बीच का कैसे निकलेगा। टोटल में से क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। किसको घटा लीजिएगा, 11 को। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपया है। यदि इस व्यक्ति की पहले 8 माह की औसत मासिक आय 3160 रुपया है तथा अंतिम 5 माह की औसत मासिक आय 4120 रुपया हो, तो उस व्यक्ति की 8वें माह की आय पूछा जा रहा है। तो गौर करो, किसी वर्ष में, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने। 12 महीना, एक महीने का आमदनी है 3400 रुपया, तो 12 महीने का निकाल दो। 12 चक 48 और 36 और 4 कितना होता है 40। और इस व्यक्ति को 8 माह की औसत मासिक आय दिया है, 8 महीने का दिया है 3160, तो कितना हो जाएगा 0। 8 छक 48, 2, हाँ, यानी 2 5 2 8 0 होगा। और अंतिम 5 माह की मासिक आय दिया है 4120, 0 0 2 0 6 00। अब पूछा है 8वें माह की ना पूछा है, तो आप ही बताइए ना। देखो 25 आ 2 80 और जोड़ 20 600, तो टोटल हो गया 13 महीने का। इसमें से 12 महीना हटा लेंगे, 12 महीने का हटा लेंगे, यही ना 12 महीने का है, तो ये हटा लीजिएगा तो एक ही ना बचेगा, तो वही तो 8वां महीना का हो जाएगा। तो 45 88 0 और 40 800, और इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 50 80, यही आ जाएगा। 8वें महीने का पूछेगा तो 50 80 रुपया हो जाएगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सेम पीछे वाला। 40 नंबर क्वेश्चन देखो। 20 छात्रों की एक कक्षा में एक 30 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र लेने से इनके औसत भार में 0.75 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो नए छात्र का भार कितना है आप ही बताइए। 20 छात्रों का वो कक्षा था, अब 30 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर देखो 20 गो छात्र था, और उसमें से क्या किया, एगो जो बच्चा था कै केजी का था 30 केजी का, उसके स्थान पर नया छात्र लिया। नया छात्र मतलब इसको हटा दिया, तो जैसे ही इसको हटाया नया को लिया तो भार में 0.75 ग्राम की वृद्धि हो गया। तो आप ही बताइए टोटल छात्र कै गो था 20 गो, और सब में कितना वृद्धि हुआ 0.75, तो इधर वृद्धि हो गया कितना का 1500, यानी 15 केजी का। अब ये बच्चा जो हटाया गया था कै केजी का था
30 केजी का। बच्चा क्या केजी का हटाया गया था? 30 केजी का हटाया गया था। तो नयका कितने केजी का आया होगा कि 100 में 0.75 बढ़ाया होगा? तो इसका मतलब है कि 45 केजी का जब आया होगा तभी ना सब में बढ़ गया होगा। फिर से समझिए, 30 केजी के छात्र के स्थान पर नया छात्र लेने से सब में 0.75 बढ़ जाता है। इसका मतलब है 30 किलो वाला तो हटा, तो नया जो आया होगा उसका तो वजन ज्यादा होगा, तभी ना सबको औसत को बढ़ा दिया। इसका मतलब 20 गो छात्र था, 100 में 0.75 बढ़ाया है, मतलब बढ़ाया टोटल क्या केजी? 15 केजी। अब 15 केजी किस में बढ़ाया? जो आया उसके लिए। तो पहले 30 केजी का हटा है तो 30 केजी तो पहले पूर्ति करेगा। अब 15 केजी बढ़ाया 100, तो टोटल क्या केजी बढ़ा दिया? इसका मतलब नया जो छात्र होगा उसका वजन कितना केजी होगा? 45 केजी होगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन ये था आपका। नहीं, आपने देखा कि 30 केजी का बच्चा को हटाया गया और नया बच्चा को जब लाया गया तो 30 केजी तो पहले पूर्ति करेगा नया बच्चा, और सब में 0.75 केजी बढ़ा रहे हैं, तो 20 गो छात्र में बढ़ेगा 15 केजी। इसका मतलब है कि वो नया वाला छात्र कितने केजी का होगा? 45 केजी का। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा आप ही बताइए, 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितना दिया है? 17 वर्ष। 5 सदस्यों का जो औसत आयु है कितना हो जाए? 17 वर्ष है, तो कुल आयु कितना हो गया? 85। ये घटना है 3 साल पहले की। ये कब की बात है? 3 वर्ष पहले। तो आप ही बताइए, 3 वर्ष बाद वर्तमान हो जाएगा। वर्तमान में कुल आयु कितना हो जाएगा? 85 साल था 3 वर्ष पहले ना। 85 वर्ष कहिया था? 3 वर्ष पहले। तो आप ही बताइए 3 साल बाद ये 5 व्यक्ति तो सब में 3-3 साल बढ़ेगा, तो 3-3 साल उसमें बढ़ेगा, पांचों में तो 15 बढ़ जाएगा, नहीं 100 वर्ष हो जाएगा। 5 सदस्यों का कुल आयु कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। अब एगो बच्चा आ गए, बच्चा कहिया आए हैं? 3 वर्ष बाद आए हैं। अब तो वर्तमान में, अब तो पहले 5 आदमी था, एगो बच्चा भी आ गया, तो कितने आदमी हो गया टोटल? 6। औसत आयु का रहा है कि नहीं बदला है, तो 17 छक 102 वर्ष। आप ही बताइए, जब बच्चा आया तो 102 वर्ष हो गया, जब बच्चा नहीं था तो कितना था टोटल? 100। यानी बच्चा का उम्र, इसका मतलब कितने वर्ष होगा? 2 वर्ष का बच्चा होगा, सिंपल सा। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। तत्पश्चात 2 बच्चे 2 वर्ष के अंतराल से पैदा होने पर आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? गौर करिए, 4 सदस्य है ना, और उसकी औसत आयु कितना दिया है? 24, तो कितना हो गया? 96। लेकिन कब की बात है? 10 वर्ष पहले की बात है। आप ही बताइए, अभी 10 साल पहले जब 4 सदस्यों का कुल आयु था 96, तो 10 साल बाद तो चारों में 10-10 बढ़ जाएगा, यानी 40 साल तो उम्र बढ़ जाएगा सबका, तो टोटल 136 हो जाएगा। तो 4 सदस्यों का कुल आयु अभी 136 वर्ष, और 2 वर्ष के अंतराल पर बच्चा जन्म लिया, तो छोटका बच्चा जो होगा, मान लीजिए अगर x वर्ष का होगा तो बड़का बच्चा कितने वर्ष का होगा? x प्लस, तो नहीं 2 वर्ष बढ़ जाएगा उसमें, तब कितना हो गया? 4 सदस्य आई 2 सदस्य और आ गया बच्चा, 6 सदस्य। टोटल कितने सदस्य हो गए? 6। कहता कि औसत नहीं बदला है, पहले जो 24 था ना वही है, तो 24 से गुना कर दीजिएगा तो 6 सदस्यों का कुल आयु इधर हो गया, इधर भी 6 सदस्यों का कुल आयु हो गया। तो अब गौर कीजिए, 136 x 2x प्लस 2 बराबर 144। 136 और 2 कितना हो जाएगा? 138। 136 में 2 जोड़िएगा तो 138। इधर बायां साइड में है प्लस में, तो दायां साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा?
माइनस में 138, तो 2x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर कितना हो गया 6/2, यानी x बराबर कितना हो गया 3 वर्ष। यानी सबसे छोटे बच्चे की आयु कितना वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष होगा। थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश करके लगाना पड़ता है। तो 43 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। 7 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। अब इस व्यक्ति, इसकी पत्नी और तथा एक बच्चे की जो इस समय अंतराल में पैदा हुआ औसत आयु 22 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, पति और पत्नी शादी के समय दोनों का औसत कितना दिया है 25 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 वर्ष। लेकिन ये घटना कब की है, कब का दिया है 7 वर्ष पूर्व की बात है। तो आप ही बताइए 50 साल है, तो 7 वर्ष पहले, तो दोनों में 7-7 बढ़ जाएगा, यानी 14, यानी कितने वर्ष हो जाएगा 64 वर्ष। तो 64 वर्ष जो आएगा वो तो पति और पत्नी दोनों का अभी का उम्र होगा। अब बच्चे का भी तो जन्म हो गया, तो जब बच्चे का जन्म हो गया तो अब परिवार में कितने सदस्य हो गए 3, और 3 हो गए तो उसका औसत हो गया 22, तो टोटल कितने वर्ष हो गए 66। तो आप ही बताइए, जब तीनों मिलके 66 वर्ष का है और जब दोनों पति पत्नी 64 वर्ष का था कुल आयु, तो बच्चा कितने वर्ष का है 2 वर्ष का है, यही ना। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए व्यूअर्स है, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, और लाइक डिसलाइक और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपकी जो मर्जी है वो आप करें। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।